हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपकी नेक्स्ट यूनिट यानी कि नई यूनिट रहने वाली है एंड इसके टॉपिक के बारे में बात करेंगे। 2 से 3 दिन के अंदर इसके जो रिवीजन है शॉर्ट में वो हम कर लेंगे यहाँ पर एंड फिर इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी थ्योरी आप देखिएगा, देन इसके बाद 10 एमसीक्यूज रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि सही आंसर क्या है एंड साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपकी इससे हेल्प हो रही है तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर है ये लिमिट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, इसमें मैंने कुछ ग्रेजुएशन के साथ साथ 11th-12th का भी ऐड कर रखा है। तो फर्स्ट है आपका लिमिट ऑफ फंक्शंस। यहाँ पर है डेफिनेशन इसकी दे रखी है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर है एफ डी सबसेट ऑफ आर आर एंड लेट ए बिलोंग्स टू आर वी आर लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन डी। यानी कि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एल इफ फॉर एवरी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, देयर एग्जिस्ट, ये भी आपका एग्जिस्ट करेगा फिर। ठीक है, तो इसके लिए आप ये वाली एक बार लिमिट देख लीजिएगा। एक बार आप हिंदी में देखना चाहें तो इसको हिंदी में देख लीजिएगा, ये आपके सामने है। अगर हम x को a के जितना चाहे उतना पास लेकर आए तब एफ एक्स का मान l के उतना ही पास आ जाएगा। तो एफ एक्स की लिमिट x टेंड्स टू a पर l होती है। ये डेफिनेशन ये इसकी डेफिनेशन कहलाती है। और आगे है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स। तो ये आपने पढ़ी होंगी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स। तो सबसे पहले है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स में, जहां लेफ्ट हैंड के बारे में बात की गई है। लिमिट एक्स ए जो ले हैं हम माइनस का लेंगे, ठीक है, लेफ्ट के लिए माइनस का लेते हैं एफ एक्स में। एंड राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, जो एक्स टेंड्स टू ए लिया है वो पॉजिटिव यानी कि प्लस का लेते हैं। तो ये चीज तो आपको पता है, जहां एक्स को ए से बड़े मानों से अप्रोच किया जाता है और उसमें ए के छोटे मान होते हैं यानी कि छोटी वैल्यू होती है। इसके बाद यदि एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल हो जाए तब आपके वो एल के इक्वल होता है। देन इसके बाद आगे बोल रखा है आपको लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होते हैं तो वरना ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी एक्स इज इक्वल टू ए के लिए। यानी कि अगर आप एक्स इज इक्वल टू प्लस का ए रखें और एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए रखें तो आपको एल एच एल और आर एच एल दोनों ही आपको सेम मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं यानी कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट इसके आगे एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका ये, और यहाँ पर आपको दे रखा है ये एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3 इफ x लेस देन 2 इफ x ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले एल एच एल और फिर आर एच एल। एल एच एल के लिए हमें क्या लेना है, ये जो 2 है ये लेंगे हम यहाँ पर, जो x है इसकी जगह पे हम यहाँ पर इसको रखेंगे माइनस का। ठीक है, क्योंकि ये x कैसा है, x से बड़ा है यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह। तो अगर आप माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, मतलब ये जो 2 है आप x की जगह रख दीजिए -2 तो 4 मिल जाएगा। देन इसके बाद यदि आप यहाँ पर ये x आपका बड़ा है 2 से तो लिमिट यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस की रखेंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 3 है तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 यानी कि 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 5 आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि आपका क्या है एल एच एल नॉट इक्वल है आर एच एल के। तो यानी कि लिमिट जो 2 है ये एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। आई होप आपको इतनी सी बात समझ आ चुकी होगी। इसके बाद आगे है एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, आपको ये दे रखी है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। लिमिट एफ प्लस जी है तो एल प्लस एम हो जाएगा, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद है स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट ये तो आपने पता है साइन एक्स अपॉन एक्स होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 के लिए तो इसकी वैल्यू 1 होती है और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ये आपका 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसके लिए 1/2 होता है। और आगे भी आपको दे रखा है, ये आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए फिर इसके बाद चलते हैं इंटरमीडिएट। आगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आ गई हैं, ये आपको यहाँ पर दे रखी हैं, यानी कि सम लिमिट्स लीड टू फॉर्म लाइक, ये कुछ ऐसी होती हैं जिनके लिए
एल हॉस्पिटल रूल लगाया जाता है और उससे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं लिमिट को। तो आप देख लीजिएगा 0/0 यदि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाए या फिर 0 इंटू इन्फिनिटी। और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है इनमें से कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शन में आपको दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपको याद रखना है। इसके बाद आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्यूट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। बहुत ही आसान इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी मैंने स्टार्टिंग आसान से की है, कल की वीडियो में इससे बड़े क्वेश्चंस ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा एंड वीडियो के लास्ट में एक बार चेक भी कर लीजिएगा, वैसे इसका चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इवेल्यूट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। चलिए इस वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ये भी आसान है। अभी वैसे आपने डायरेक्ट उसमें पढ़ा था थ्योरी में, बट फिर भी हम इसको सॉल्व करके एक बार करेंगे क्वेश्चंस को। तो ये आपके सामने 1 माइनस cos x और अपॉन में आपको दे रखा है यहाँ पे x स्क्वायर। लिमिट यहाँ पर आपको गिवन है x टेंड्स टू 0। अब इसके बाद यहाँ पर आगे आपको दे रखा है 1 0 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा आपका साइन x। ठीक है, मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। इसके बाद देन एक बार हमें और करना पड़ेगा क्योंकि नीचे x आ रहा है, हम यहाँ पर 0 नहीं कर सकते, तो 0 तो ये रह गया आपका, हो जाएगा cos x ऊपर इसका डिफरेंशियल, नीचे वाले का 2। अब cos x की जगह आप 0 लगाइए, cos 0 अपॉन 2, और cos 0 पता है आपको 1 होता है, 1 अपॉन 2 आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा। यदि आप ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन नंबर सी है 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 fx इज इक्वल्स टू मॉड x आपको दे रखा है। देन लिमिट x टेंड्स टू 0 fx पर आपको बताना है कि कैसा होगा, 0 होगा, dne होगा, 1 होगा या -1 होगा। देखिए लिमिट क्या दे रखी है 0, तो हम x की जगह सिंपल सी बात है 0 ही पुट करेंगे और वो मॉड में है तो फर्क नहीं पड़ता कि आप माइनस की रखें या प्लस की करें, तो आपको सेम आंसर मिलेगा। तो किस पे मिल रहा है आपको यहाँ पर fx क्या मिलेगा 0, तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है 0 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको दे रखा है इवेल्यूट लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में दे रखा है x माइनस 1। तो इसको देख लीजिएगा आप एक बार। तो यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि हम इसको देखें तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 1, ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1। देखिए पहले तो आप एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, 2x अपॉन 1 मिलेगा आपको और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 2 मिल गया सिंपली आंसर। दूसरा तरीका ये भी है, जैसे x स्क्वायर माइनस 1 है तो एक बार x प्लस 1 और एक बार x माइनस 1 और अपॉन में x माइनस 1, तो ये कैंसिल होकर x प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पर ये 1 पुट करेंगे x की जगह, ये आपको 2 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे अभी, बट ये स्टार्टिंग में है, आगे आपको मुश्किल ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका सही आंसर देख लीजिए क्या होगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पर दे रखा है और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए फिर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपका fx x स्क्वायर अपॉन 2x x, ठीक है, x यहाँ छोटा है तो हमें ये LHL निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पर माइनस का 1 पुट कर देना है, इसकी जगह माइनस का 1 पुट करेंगे, 1 मिला। RHL निकालने के लिए हमें ये लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लस का 1 लेते हैं और यहाँ पर ये x बड़ा है और बराबर है तो हम इसमें रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2। और आप देखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट, ये जो लिमिट आपको दे रखी है 1, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर यदि ऑप्शन नंबर 3 देखें, ये DNE का मतलब यही है शॉर्ट में, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको डज नॉट एग्जिस्ट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये DNE शॉर्ट में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपका
आपको क्वेश्चन दे रखा है और डेफिनेशन ऑफ लिमिट विच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, थ्योरी अभी आपने पढ़ी थी तो याद होना चाहिए आपको। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है इवेल्यूट लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो इसकी जो लिमिट है वो इवेल्यूट करनी है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो यहाँ पर सिंपली इसका एल हॉस्पिटल रूल ही लगाएंगे। इसमें e की पावर x का e की पावर x माइनस तो 0 हो जाएगा अपॉन में 1, तो बचा e की पावर x, ये e की पावर x यानी कि 0 लगा दीजिए x की जगह, तो 1 आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो इसका यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं इस अगले क्वेश्चन को भी। ये दे रखा है आपको यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 3x अपॉन x और लिमिट यहाँ पर बोला x टेंड्स टू 0, एफ एक्स आपका क्या होगा। ठीक है, एफ एक्स इसके लिए बोला है, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन x। देखिए आपको फॉर्म याद है, जब क्या होता है साइन x अपॉन x होता है तो ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए तो हमें क्या करना है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर और यहाँ पर सेम, यानी कि 3x है तो हम इसको भी 3x बना लेते हैं, ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका सेम बन गया, यानी कि पूरा कितना बन गया 1, तो बचा आपका 3। तो ये जो आंसर है 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो चुका है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडिटर्मिनेट लिमिट। इनमें से कौन सी इनडिटर्मिनेट लिमिट है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ऑप्शन है 0/0। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये तीनों ही आपको देखने के लिए मिलेंगी, और जो 4 ऑप्शन है यानी कि डी, तो इसमें लिखा हुआ है ऑल, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर डी है ऑल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है इवेल्यूट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन x की पावर x। ये आपको यहाँ पर दे रखा है। चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो लिमिट क्या है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन x की पावर x। देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी पावर में x दे रखा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, e की पावर में 1 + 1 अपॉन x लिखकर इसमें से हमको 1 माइनस करना होता है। देन इसके बाद मल्टीप्लाई, जो आपको पावर दे रखी है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना आपको याद रखना है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 1/x मल्टीप्लाई x बचा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्या बचेगा, e। तो इस तरीके से यहाँ पर e मिल जाएगा आंसर, यानी कि अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए e इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सही आंसर जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या बोला था, साइन x अपॉन x। अभी मैंने आपको बताया था साइन x अपॉन x 1 के इक्वल होता है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपके जो टोटल 10 क्वेश्चंस थे, साथ ही थ्योरी थी, वो अभी सभी हो चुकी है। एंड नेक्स्ट वीडियो में आगे इसी के और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे लेवल अप करके। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।